जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। रुको जरा, मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी सोच पशुवत है। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे बच्चे को बकरा बना दिया ना, उसने कहा था तूने बकरा काटते हुए देखा है ना, मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया उसने। मेरा बच्चा बेटा नहीं था, मेरा बकरा बना दिया उसने। इंसान नहीं था, इंसान नहीं था ना। आज मोदी योगी कोई नहीं मेरी सुनने। मेरे बच्चे चला गया मेरी दुनिया से। मेरे बच्चे की मिट्टी जब जाएगी यहाँ से जब मुझे इंसाफ चाहिए, जब मुझे मिट्टी चाहिए उसकी, और सातों की मिट्टी चाहिए यहाँ पे। लेकिन इतना तो पता है योगी किसी को नहीं छोड़ेगा। ये जो कुंडी लगा के बैठे हैं ना, सारी कुंडी तोड़ेगा। योगी तक आवाज पहुंचने की देरी है, योगी सब करेगा। योगी पे पूरा 110% भरोसा। बिल्कुल मैडम जी, योगी जी का भरोसा आपको था, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा। सूर्या को मारने वाला जो मुख्य आरोपी था असद मियां, उसको उसकी 72 बहनों के पास भेज दिया गया। बाकी जो 3 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अरे मेरा कहने का मतलब तो ये था कि उनको भी लगे हाथ बहनों के पास शिफ्ट कर देना चाहिए था। भाई इतनी सारी मेहनत वो अपने 72 बहनों को पाने के लिए ही तो करते हैं ना, तो उनको आसानी से शिफ्ट करवा देना चाहिए था। इसलिए हम तो योगी बाबा से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों का मन जो है धरती वाले बहनों से बिल्कुल भी ना भरता, उनको भी जल्दी से शिफ्ट करवा दीजिए। शाबाश। गाजियाबाद में सूर्य नामक युवक की हत्या के बाद कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स माहौल को खराब करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि अभी गाजियाबाद के डीसीपी धवल साहब ने स्पष्ट किया है कि ये जो घटना, जो आरोपी है वो नाबालिग है। ये घटना आवेश में आकर के की गई है। दोनों एक दूसरे के परिचित हैं, साथ में रहते थे। बाइक चलाने को लेकर के विवाद हुआ और आवेश में आकर के उसने हमला किया, जिस कारण इलाज के दौरान उस युवक की मृत्यु हुई। इसका नाम सादाब है और ये कितने प्यार से अपने भाई को मासूम बता रहा। शुरुआत में जो बात पुलिस को पता चला था उसमें बताया गया था कि बाइक को लेकर यह सारा मामला हुआ था, और उसी बात को लेकर यह अपनी कहानी सुनाने लगा, मतलब डंडी रोना रोने लगा। ये असद मियां को पेले जाने से पहले का वीडियो है। अब जब असद पेला गया उसके बाद से इन लोगों का डंडी रोना चालू हो गया है। असद बेचारा था, बिल्कुल मासूम था, दिमाग से थोड़ा हल्का था, खेल खेल में एक हिंदू को ही तो मारा। भाई गलती हो जाती है। अच्छा, उसको 72 हूरों के पास शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। अभी तो बेचारा बिल्कुल मासूम सा था, भोला सा था। और 72 हूरों के साथ काफी मेहनत करना पड़ता है, पसीने निकालने पड़ते हैं। उसको प्यार से समझाना चाहिए था। सूर्या की तो मौत आ चुकी थी, एक दिन सबको मरना ही है। अब इन मदरसा छापों का जो मुंह है, 1000 किस्म की बातें बक रहा। तो सूर्य के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहें? भैया बाहर का आदमी में तो कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद इस्लाम नगर से। तो अभी तो यहाँ खड़े हैं, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। नमाज पढ़ने आया था अभी तो। मैं क्या पता चला? कुछ तो पता चला हो? मैं तो किसी से बात ही नहीं करी। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे कल बकरा ईद के दिन जो हुआ उसके बारे में? पता नहीं, तो कुछ नहीं बोलना चाहते आप? बोलेंगे भैया कुछ? क्या नाम है आपका? भैया मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं खुद आया हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? है? नाम क्या है आपका? नाम की छोड़ो ना भैया, नाम छोड़े। क्या कहेंगे जो यहाँ सूर्य के साथ हुआ? नहीं है भाई, मेरे को, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं विजयनगर से आया हूँ। अभी तो यहाँ खड़े हैं, मौजूद हैं, या इतनी भीड़ है, कुछ खबर पता चली होगी आपको? कुछ नहीं पता चला।
आपको भी नहीं पता चला? भैया पता नहीं यार हमको। कहाँ से पता होगा भाई इन लोगों को? इनके घरों में तो खुशियों की बिरयानी बन रही होगी, पहले उसको पेल के खाने वाले हैं, क्योंकि ईद वाले दिन असद भाई ने इतना बड़ा काम कर दिया। इनकी नजरों में बड़ा ही नेक वाला काम कर दिया उस बंदे ने। खुशियां तो मनाएंगे ही, इस पर कुछ भी ना बोलेंगे। इनको पता बाद में चलता है, जब हमारे निर्मोही बाबा का, योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, तब ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बिलों से बाहर निकलते हैं। अभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम यहाँ के नहीं बल्कि बाहर से कहीं आए हैं, लेकिन जब बुलडोजर एक्शन होगा तब अपने बिलों से बाहर निकल कर आएंगे और मीडिया से बताएंगे, अरे हम ही तो हैं इन नाजायज वाले बच्चों की अब्बा जान। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये जो आपके मोहल्ले में जो घटना हुई ये ठीक हुआ है हमें क्या? ना पता भैया, हमें पता ही ना, हमें नहीं पता। हम तो मेहमान हैं, मेहमान, हम मेहमान हैं। मेहमान हैं आप, लेकिन जो हत्या हो रही है सही हो रहा है? गलत है, हाँ जी, गलत है, गलत। ईद पर तो खुशियां बांटनी चाहिए, यहाँ हत्या हो रही है। आपको ये तो पता चल जाएगी खामने कैसे मारा गया, लेकिन ये नहीं पता कि पड़ोस में कैसे हिंदू की हत्या हो गई, वो तो आपको पता है। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जब खामने की हत्या होती है तो छाती पीटते नजर आते हैं इस देश के लोग, लेकिन जब इसी पड़ोस में और मोहल्ले में ऐसी घटना हो जाती है तो कहते हैं हमें। ये तो मेहमान है भाई, अब एक मेहमान को क्या और कहां से फर्क पड़ता है कि तुम्हारे देश में, तुम्हारे भारत में, तुम्हारे घर में आखिर क्या हो रहा। ये तो खुद को ईरान वाला मानते हैं। जब खामनेई हुरो के पास शिफ्ट हुआ था तब आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर। आखिर ये लोग किस प्रकार से खामनेई को अपना बाप बनाने के लिए, अपना अब्बू जान बनाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुस्तान को ये लोग सिर्फ एक रहने वाला जगह बता रहे थे, क्योंकि ये तो मेहमान है ना। और मोदी जी का जो फ्री वाला राशन मिलता है 5 किलो, उसको पेल कर खाने में कोई भी ऐतराज ना होता। इन लोगों को सूर्या के बारे में आखिर क्या ही पता होगा। ये सारे मदरसा छाप लोग केवल इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे हैं कि सूर्या के साथ बहुत गलत हुआ। असद मियाँ के परिवार वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मैं क्या बताऊं मैं? एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की वो तो पूरी कर दी है। हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों में मिलना। बिल्कुल, ये वाला सवाल पूरे हिंदू जनता की है कि असद की बॉडी को दिखाना चाहिए। वैसे पुलिस पर कोई शक तो नहीं किया जा सकता, खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, निर्मोही बाबा के पुलिस पर, लेकिन लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए बॉडी तो दिखानी चाहिए। बात तो सही है। तुम्हारा? मेरा नाम विक्की है। विक्की, क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडन होगी तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा लाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। यहाँ पर जो सादाब ने कहानी बताई थी, ये लोग आपस में दोस्त थे। ये पूरा मामला जो है केवल एक बाइक को लेकर हुआ, हिंदू मुस्लिम का कोई मामला था ही नहीं। यहाँ पर ये जो बंदा है इसने सब कुछ देखा है, ये साथ में गया था और उसी दोस्तों में से एक दोस्त है। इसके अनुसार पूरा प्लान तैयार किया गया था। पहले उसको बुलाया गया, फिर उस पर हमला किया गया, और इस पूरे प्लान में असद मियाँ का जो अब्बू जान था वो भी शामिल था, नवाब मियाँ। अब आगे देखते हैं कि इस मामला पर और क्या खुलकर सामने आता है। हम तो योगी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि लोगों का आप पर भरोसा है और लोगों को संतुष्टि मिले, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस असद के बॉडी को सार्वजनिक करे, सार्वजनिक रूप पर दिखाए, ताकि डर का माहौल उस कौम में बन जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुख्यमंत्री हैं, एक प्रधान मुख्यमंत्री, गुंडा मुख्यमंत्री है, इसमें मुकदमा चल रहा है, इस पर बुतरे। हाँ, योगी पे, मोदी पे, अमित शाह पे, वो तो महाराज। हाँ, महाराज कहाँ से आ गए? तो गुंडा मटके में। अरे गुंडा, सबसे बड़ा गुंडा है ये है। क्या कहेगा हमें, हमसे क्या कहेगा? वंदे मातरम में क्या? अल्लाह बड़ा, वो योगी बड़ा थोड़ी है कोई।
योगी मोदी अमित शाह को बोला है आज हमें सामने आ जाए तो दोनों को दोनों सबसे बड़ा गुंडा सामने आ जाए एक बार निर्मोही बाबा, योगी बाबा। अब जरा आप सोचिए, जिस उम्र में इसको चलने के लिए भी लाठी की जरूरत पड़ती होगी, उस उम्र में ये अपने पिछवाड़ा में उस लठ को पड़ने वाला शौक पाल रहा। वैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको आखिर कैसे रात भर जमकर पेला है। वहाँ भी मारा, क्योंकि इस उम्र में ये शौक पाल रखे थे और हमारे निर्मोही बाबा ना शौक को पूरा कर देते, तुरंत कर देते। योगी की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है, इसमें थोड़ा संभल के चलना ही अच्छा है। योगी की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है। ये वक्त का पहिया है, अमीर जी घूमता है, अभी घूम रहा है। तो आज हमसे ये कहा जा रहा है कि अब कोई माफिया हिंदुओं को नहीं डरा पाएगा, और यही कहने वाले पार्लियामेंट में रो रहे थे। ये वक्त की बात है दोस्त, वक्त का पहिया तो है ही। वक्त का पहिया घूमता है, वक्त का पहिया है, सबका वक्त आता है। वो जो ऊपर वाला है ना, वो सबको तराजू में तोल। ये है मदरसा छाप मौलाना अंसार रजा, और इसका मतलब साफ है कि अभी जो है इसका वक्त नहीं है, उसका समय आने वाला है। और यही कारण है कि ये हिंदू भाइयों को कॉल करके अपने घर बुलाता है और फिर मार देता है। लेकिन जब इसका वक्त आएगा तब ये घर में घुस कर मारेगा। वैसे ये जो मदरसा छाप मौलाना होते हैं, जो आए दिन टीवी पर बैठकर भोंकते रहते हैं, इन्हीं लोगों के कारण भारत का माहौल खराब होता है। क्योंकि इनके नाजायज बच्चे जो हैं, इनके बातों को लेकर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और ये लोग टीवी पर बैठकर भड़काते हैं। और इनके जो नाजायज वाले बच्चे हैं वो अपराध किए फिरते हैं। वैसे असद मियाँ का खबर सुनकर ये लोग टीवी पर बैठकर ही डंडी रोना शुरू करेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो कानून का काम था, जज साहब का काम था, पुलिस ने क्यों कर दिया, पुलिस ने ऐसा कर दिया, पुलिस ने वैसा कर दिया, मरने के बाद भी पिछवाड़े में डंडा डाल दिया। अंत में ये लोग डंडी रोना करेंगे, आप लोग देख लेना। जी ठीक है। मुसलमानों को भड़काने का, मुसलमानों को इस तरह के काम कराने का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो समाजवादी का है। कोरोना काल में शिफ्ट में नमाज हुई है, अब भी हो सकती है, कोई हर्ज थोड़ी है उसमें। लेकिन आपने देखा ना कि अनुराग भदौरिया, इन्होंने साफ माना है आपके चैनल पे कि हाँ मैं अपना एजेंडा चला रहा हूं। समाजवादी ने पूरी छूट दी है, फुल फ्री हैंड दिया है मुसलमानों को कि आप जो चाहे करके आओ, कोई बात नहीं, हम है ना। ये मदरसा छाप मौलाना कहीं भी कुछ भी भोग देता है, लेकिन कभी कभी सच भी बोल देता। वैसे असद के मामले में अखिलेश मियाँ का कोई ठीक से एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हमारे अखिलेश मियाँ, हमारे टोट्टी वाले भैया ना बोले। जब आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा तब ये जाएंगे पूरे जमात के साथ उसके घर पर डंडी रोना करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। असद भाई के साथ बहुत गलत हुआ, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जैसे इस मौलाना ने बोला था ना, अखिलेश मियाँ आरोपियों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो यहाँ भी खड़ा नजर आएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वैसे इस असद वाले मामले में एक और एंगल भी हो सकता है, सड़क पर नमाज न पढ़ने वाला। क्योंकि इस बात को लेकर पूरी कौम भड़की थी योगी बाबा के इस फैसले पर। क्योंकि ये लोग योगी बाबा का, निर्मोही बाबा का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, इसलिए माहौल को बिगाड़ने के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए सूर्या भाई के साथ कुछ ऐसा कांड कर दिया, अपने दोस्त को ही मार दिया। अरे क्या क्या करूं मैं इसका। जी कह रहे खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, मस्जिद में क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी के धर्म को क्यों बोल रहे हो? ये मोदी और योगी, ये दो टारगेट हैं। ये मोदी और योगी ना, दोनों उनकी साइड है, हिंदुओं की साइड, हिंदुओं के साइड है, पर वोट तो सबका मिलता है उनको। अब वो भगवान जाने क्यों मिलता है। मगर एक बात बता दूं, मोमडन सरदारों के बीच में ना पड़े तो सही है। तो मोदी जी से दिक्कत है। मोदी और योगी, योगी को तो भूल ही रहे हो। योगी क्या कर रहा है यूपी में, ये नहीं देख। इस वाले सरदार जी को भी लगता है कि धीरे धीरे सेकुलरिज्म वाला कीड़ा जो है काट रहा है। वैसे इस वाले ईद के पावन अवसर पर कुछ तो इनके साथ हो नहीं सका। हो सके अगला आने वाला जो ईद है, इनको मौका मिले बकरा हलाल होते हुए लाइव देखने का। वैसे दोस्तों, इस वाले घटना में भी एक बात साफ नजर आ रही है, बिल्कुल साफ नजर आ रही है। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो भी एक सेकुलरिज्म वाला नतीजा है, क्योंकि वो सारे लोग आपस में दोस्त थे, यह बात तो पक्का है।
लेकिन सूर्या के माँ बाप सूर्या को यह नहीं सिखा पाए थे कि आखिर कैसे किसको पहचाने, और यही कारण है कि सूर्या फंस गया और सेकुलरिज्म के हत्थे चढ़ गया। जैसे तमाम वीडियो आते रहते हैं ना कि मेरा वाला जो अब्दुल है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बेचारे के पास एक अच्छा सा फ्रिज भी ना है। वैसे ही और ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है कि मेरा वाला असद भाई कुछ भी ना कर सकता, ऐसा तो सोच ही ना सकता। अगर इन सारी बातों को वो लोग सीख लिए होते तो सारे लोग आज जिंदा होते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।